हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वोकैब बूस्टर में आपका स्वागत है। और आज की जो वोकैब है काफी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बिल्कुल डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे जितने भी वर्ड आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं उनकी, जिसमें आपको कई सारे सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, विद हिंदी मीनिंग्स मिलेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल मिलेगा और एग्जाम्पल भी आपको विद हिंदी मीनिंग मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब्स आप याद कर सकते हैं। और ये बहुत ही वंडरफुल मैंने किताब से ली हुई है ये वोकैब, जो कि लगभग ये किसी भी तरह का एग्जाम हो 100% वोकैब उसी से आती ही आती है। तो आप कमेंट के माध्यम से ये बताओ कि ऐसी कौन सी वोकैब की किताब है जिसमें से 100% जो पेपर बनाने वाले हैं वो लेते ही लेते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी वोकैब है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज सबसे पहला वर्ड है वो है आपका डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। और इसका जो सिनोनिम्स है यहाँ पर ये सबसे पहले लिखे हुए हैं सिनोनिम्स। इसका जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वो अनकेप्ट है, कैम्प्ड है और मेसी है, अनटाइडी है एंड टाउशल्ड है एंड रम्पल्ड है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। इससे अनकैम्प्ड का यदि मैं हिंदी मीनिंग देखूं तो वो होता है अस्त व्यस्त। जस्ट लाइक अभी आप मुझे देखोगे तो मैं थोड़ी देर पहले से अभी सो के जा रहा और मेरे जो बाल आप देखोगे ना तो वो कैसे अनकैम्प्ड हैं, यानी कि अस्त व्यस्त हैं, है ना। तो मैंने सोचा चलो क्लास बना देते हैं, मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्लास कल के लिए। तो इसका मतलब हुआ नॉट फॉर्म्ड। नॉट फॉर्म्ड यानी कंघी नहीं की मैंने अभी, अनटाइडी इन अपीयरेंस है मेरा इस समय। तो ये क्या है, ये डिसेबल्ड का सिनोनिम्स है। दूसरा वर्ड है मैसी। मैसी मीन्स होता है गंदा, यानी कि डर्टी, अनटाइडी। तो यहां पर देखो आपका पहला वर्ड तो ये हो गया डिसेबल्ड, दूसरा अनकेम्प्ड हो गया, तीसरा मैसी हो गया, चौथा अनटाइडी हो गया, टाउजल्ड हो गया 5, 6 रम्पल, डर्टी 7, है ना। और भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है अनटाइडी, यानी साफ सफाई न होना। साफ सफाई नहीं यानी कि कोई चीज नॉट अरेंज्ड नीटली। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मीनिंग भी लिखे हैं कि किसका क्या मीनिंग होगा, आप कौन से वर्ड को कहां पर सही तरीके से प्रयोग करेंगे। कोई चीज अनटाइडी है, इसका मतलब हुआ कि उसको नीट तरीके से अरेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है टाउजल्ड, यानी उलझा हुआ, यानी कि डिसऑर्डर्ड, डिसहीवल्ड। तो ये देखो एक और आपको मिल गया नया वर्ड, वो हो गया 8 नंबर का डिसऑर्डर्ड। रम्पल्ड, रम्पल्ड मीन्स रुंधा हुआ, बहुत ज्यादा रुंधी हुई कोई चीज है, बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। रिंकल्ड आ गई उस पर, ये आपका 9 हो गया। एंड क्रीस्ड हो गया, ये आपका 10 हो गया। यानी कि आपको एक ही वर्ड के 9 सिनोनिम्स यहाँ पर मिल रहे हैं, सबके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ डिसेबल्ड में क्या देखें, अब अनटाइडी था, टाइडी हो गया। वहां पर कोई चीज गंदी थी, अरेंज नहीं थी सही तरीके से, अब नीट हो गई। वेल ग्रूम्ड, अभी मैं नहा धो के आता हूँ फ्रेश हो के, बिल्कुल कंघी वगैरह करके वेल ग्रूम्ड हो जाऊंगा मैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया किसके, डिसहेबल्ड के। टाइडी मतलब होता है साफ सफाई पूर्ण, ठीक है। और ये डिसेबल्ड आपका एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी ध्यान रहे। अरेंज्ड नीटली एंड इन ऑर्डर, कोई चीज बहुत ही अच्छे तरीके से नीटली अरेंज्ड है या फिर ऑर्डर में लगी हुई है तो टाइडी है। नीट, अब यहाँ पर एक और आपको वर्ड मिला नीट, यानी कि साफ सुथरा है कोई चीज, क्लीन है, ऑर्डरली है, ये सब सिनोनिम्स मिल रहे थे। 1 2 3 4 5, है ना। अभी और वेल ग्रूम, वेल ग्रूम मतलब नीट एंड क्लीन इन अपीयरेंस, दिखाई देने में बहुत ही नीट एंड क्लीन है ना, अच्छी तरह से कोई चीज चल रही है तो वेल ग्रूम्ड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट आपके एंटोनिम्स हो गए। आई होप आपको यहाँ पर एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिले। इसी तरह की पूरी क्लास में आपको मिलेंगे, बने रहिए लंबे समय तक हमारे साथ। और जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेलिस्ट को या फिर प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट ले लो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट ले लो यूट्यूब पर, उसके आप 10
तो क्लासेस भी देख लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। फिर आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखोगे, ये मेरी गारंटी है ना। एग्जाम्पल में देखें, सी वॉट इनटू द ऑफिस लुकिंग डिसेबल्ड आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। यानी कि वह कहां पर आई, ऑफिस में आई। दिखाई कैसी दे रही थी, लुकिंग डिसेबल्ड, यानी कि उसका जो अपीयरेंस था वो अच्छा नहीं था। क्यों, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ वर्किंग, क्योंकि रात में लंबे समय तक उसने अपने प्रोजेक्ट पर कार्य किया था। तो यानी कि उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, है ना। तो उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की लंबी रात के बाद बेहाल दिखते हुए कार्यालय में पैर रखा। यानी कि यहाँ पर डिसेबल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर बेहाल, है ना। अपीयरेंस अच्छा नहीं था, सारी रात उसने कार्य किया लंबे समय तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दूसरा आपका एक वर्ड है फियर्स। फियर्स आपका जो वर्ड्स है इसका मतलब होता है फेरोसियस। ये आपका एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रहे। अब यहाँ पर देखो OUS लगा है, एडजेक्टिव है, OUS लगा है, एडजेक्टिव है। सभी कोई चीज फियर है, फियर्स है, यानी कि फेरोसियस है, सवेग है, विसियस है, वाइल्ड है, इंटेंस है। सिस तो ये हो गए, अभी आगे और भी मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक वर्ड के कम से कम 10 तो सिनोनिम्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। फिर आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरी वोकैब इंप्रूव नहीं हो रही। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी है आप सभी लोगों के लिए, हर तरह के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। पहला वर्ड दिया था मैंने फेरोसियस, इसका मतलब होता है उग्र, यानी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, वायलेंट बहुत ज्यादा होना, एक्सट्रीमली अग्रेसिव या वायलेंट हो जाना, यानी उग्र हो जाना। सवेक कहते ना, ही सवेक पर्सन, यानी कि वह जनरली है, एक्सट्रीमली वायलेंट है, वाइल्ड है। तो ये सब आपको क्या मिल रहा है, एक्सट्रीमली वायलेंट यदि है तो इसका मतलब हुआ कि फियर्स है, फेरोसियस है, सवेक है, एक्सेट्रा। विशियस यानी निर्दयी है। अब कोई व्यक्ति जनरली है, वाइल्ड है, तो वो कैसा हो सकता है, विशियस भी हो सकता है, निर्दयी भी हो सकता है, डेलिबरेटली क्रूअल की बात करें, कोई व्यक्ति जानबूझकर क्रूअल बन रहा है, जानबूझकर वायलेंट कर रहा है, तो फिर वो विशियस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, वाइल्ड। वाइल्ड मतलब कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीव हमारे होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं जिन्हें हम घर में भी पाल सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल स्टेट में रहते हैं, जहां पर नेचर होता है, यानी फॉरेस्ट वगैरह होंगे वहां पर रहेंगे। नॉट डोमेस्टिकेटेड, यानी कि ये डोमेस्टिकेटेड नहीं होते, तो ये भी फियर्स का आपका सिनोनिम्स है ना। वाइल्ड एनिमल्स पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इंटेंस बहुत ही तीव्र, एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग, तो ये भी आपके सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करें तो यहां पर आपके लिए एंटोनिम्स जो फियर्स का है वो जेंटल। अब आप कैसे हो गए, नम्र हो गए, माइल्ड हो गए, मीक हो गए, डोसाइल हो गए, नम्र। जेंटल मीन्स नम्र, यानी कि नॉट हार्श और वायलेंट, ना आप बिल्कुल ही वायलेंट नहीं है ना। माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है हल्का, नॉट सिवियर, सिवियर प्रॉब्लम होती है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम यानी सिवियर प्रॉब्लम, और माइल्ड प्रॉब्लम बहुत ही हल्की प्रॉब्लम, अपोजिट हो गया, है ना। इंटेंस, इंटेंस आपका हो गया नॉट इंटेंस एक्सेट्रा। मीक, मीक मतलब होता है नम्र, क्वाइट एंड सबमिसिव, आप बहुत ही शांत हैं, नम्र हैं, हम्बल हैं, हम्बल भी लगा लो यहां पर, हम्बल हैं, ओके। नेक्स्ट है डोसाइल, मतलब आज्ञाकारी हैं, इजीली मैनेज्ड हो जाते हो, इजीली टॉट हैं आप, तो डोसाइल हैं। ये हो गए आपके एंटोनिम्स किसके, फियर्स के। अब यहां पर लेते हैं हम एक एग्जांपल, द टाइगर्स फियर्स रोअर, यानी बाघ की जो उग्र या तीव्र दहाड़ थी, इकोड यानी गूंजी, कहां गूंजी, थ्रू द जंगल, बाघ की उग्र जो गर्जना थी जंगल में गूंजी। तो यहां पर आपका फियर्स बर्ड है, जिसका यहां पर क्या हिंदी में लिखा हुआ है, उग्र। क्लियर, ये वर्ड क्लियर हुआ, एंटोनिम सिनोनिम विद एग्जांपल। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा वर्ड, और ये है आपका पेसुलर। पेसुलर आपका जो लिखा हुआ है, इसमें देखो ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये पाटा साउंड है, छोटी ई,
ये जे नहीं है, ये बाई का साउंड है, ये आपका बड़ा ऊ है, ये आई और ई ये आपका डिप्थंग लिखा हुआ है, ई है ना। और फाइनल आर ब्रिटिश इंग्लिश में तो हम साइलेंट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल, स्ट्रेंज, ओड, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि ये सारे के सारे लिखे हुए हैं आपके सिनोनिम्स। अनयूजुअल को लेते हैं। अनयूजुअल मतलब कोई चीज असाधारण है, साधारण नहीं है, नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड, यानी कि आसानी से हमारा उसका सामना नहीं होता। एक्सपीरियंस्ड है ना, नॉट कॉमनली एक्सपीरियंस्ड। स्ट्रेंज यानी अजीब, यानी अनयूजुअल, सरप्राइज, ये सब क्या मिलते जा रहे हैं? ये सब आपको सिनोनिम्स मिल रहे हैं। ओड कोई चीज विचित्र है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यूनिक है कोई चीज, वन ऑफ ए काइंड या लाइकली एनीथिंग एल्स, अनलाइक। एंड डिस्टिंक्ट है कोई चीज विशिष्ट है, रिकॉग्नाइज्ड, डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम समथिंग एल्स एटसेट्रा। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स लेते हैं इसके, तो एंटोनिम में क्या मिलता है आपको? कोई चीज कॉमन है, हर जगह मिल जाए, अभी वो अनकॉमन थी। ऑर्डिनरी है, टिपिकल है, रेगुलर है मतलब कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य। अकरिंग फ्रिक्वेंटली और वाइडली नोन, यानी कि बार बार वो चीज हो रही है, वाइडली नोन है। ऑर्डिनरी है, साधारण है यानी नॉर्मल है, यूजुअल है, अनयूजुअल नहीं है, अनयूजुअल तो इसका अपोजिट हो जाएगा। टिपिकल है, मामूली, हैविंग और डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग, टिपिकल का मीनिंग होता है। एग्जांपल लेते द ओल्ड एंटीक सोप, एक पुरानी एंटीक सोप है, हैड ए पेक्यूलर स्मेल दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माय ग्रैंडमदर्स एटीक, यानी ये पुरानी दुकान है। एंटीक, एंटीक क्या होता है? एंटीक जहां पर बहुत ही पुरानी पुरानी चीजें रखी जाती हैं, जो मतलब कहीं नॉर्मल मिलती ही नहीं है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि एक स्मेल थी। ये कैसी स्मेल थी? बड़ी ही अजीब सी उसमें खुशबू थी, जो याद दिलाती थी मुझे मेरी दादी माँ की एटिक की। एटिक मतलब होता है अटारी, और ये अटारी आपको कहाँ मिलती थी? छत के ऊपर छोटा सा कमरा बना होता था, उसे एटिक बोलते हैं। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? पुरानी एंटीक दुकान में एक अजीब सी खुशबू थी, जो मुझे दादी की छत की याद दिलाती थी। छत पर एक छोटा सा कमरा एटिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बफलिंग, बैफलिंग, सॉरी बैफलिंग। बैफलिंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है बैफलिंग, ये आपका ए का साउंड है और ये आपका इन नेजल साउंड है। बैफलिंग, बैफलिंग का मतलब होता है पजलिंग, कंफ्यूजिंग। बैफलिंग प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ही प्रॉब्लम देने वाली प्रॉब्लम, बैफलिंग प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूज कर रही है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, बड़ा परेशान हो आप उससे, आप उलझन में हो, यानी बैफलिंग प्रॉब्लम है आपकी। पजलिंग, कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग मतलब अड़चन में डालना। मिस्टीफाइंग है, मिस्टी मतलब रहस्य, मिस्ट्री इसी से बना रहस्य। विबल्डरिंग है, यानी इसमें भी आप उलझ गई, विबल्डरिंग मतलब उलझना, उलझाने वाली कोई चीज। तो पजलिंग मतलब होता है कोई चीज पहेली जैसी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन हो है, तो पजलिंग है। यानी पजलिंग प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हुआ कि वो परेशानी बहुत समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, वो पजलिंग प्रॉब्लम। कंफ्यूजिंग है कोई चीज, तो कॉजिंग अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन, यहां पर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है यहां भी। परप्लेक्स्ड, अड़चन में डालना, हैरान करने वाली कोई चीज है, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। कोई चीज मिस्टिफाइंग है, इसका मतलब वो रहस्यमयी है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, मिस्ट्रियस है, रहस्यमयी है कोई चीज। एंड विविल्डरिंग, विविल्डरिंग मतलब होता है उलझाने वाला, कॉजिंग, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन और परप्लेक्सिटी। तो ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं, ये किसके सिनोनिम्स हैं? ये आपके बैफलिंग के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम में लेते हैं, तो यहां पर एंटोनिम है क्लियर। अभी तक आप प्रॉब्लम थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अब क्लियर है कोई चीज। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, अंडरस्टैंडेबल हो गई, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई, अब सिंपल हो गई। तो ये क्या है? ये सारे के सारे अपोजिट हो गए, किसके? बैफलिंग। इसमें क्लियर मतलब स्पष्ट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड परसीव, आसानी से कोई चीज समझ सकते हैं, क्लियर है। अंडरस्टैंडेबल है, यानी समझ में आने वाली कोई चीज है, एबल टू बी अंडरस्टूड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधी सादी है कोई चीज, सीधा साधा सा पॉइंट है, आसानी से समझ लेंगे।
लेकिन वही पॉइंट आपको पजलिंग बन जाए या मिस्टिफाइंग जैसा बन जाए तो फिर वो सीधी सादी नहीं रहेगी, अपोजिट हो जाएगा फिर वो। इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू डू है आपकी कोई चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल यानी सरल है, इजी टू अंडरस्टैंड है या इजी टू डू है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड आपके हो जाएंगे अपोजिट। किसके अपोजिट हो जाएंगे, बैफलिंग के। एग्जाम्पल लेते हैं, द mystery surrounding of disappearance of the famous explorer was baffling to everyone involved in the search। यानी कि एक मिस्ट्री किसकी, एक फेमस एक्सप्लोरर था, एक एक्सप्लोरर मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति जो किसी चीज की खोज करता है, उसको बताता है और कई सारी चीजें जानकारी देता है। एक फेमस खोज करने वाला व्यक्ति था, उस क्या हो गया, वो डिसअपीयरेंस हो गया, वो गायब हो गया। तो उसका जो रहस्यमयी खोज थी, रहस्यमयी सारी जो खोजें थी, तो लोगों ने सर्च में क्या किया, इन्वॉल्व किया, है ना, वो बैफलिंग कर रही थी हर किसी को, वो लोगों को उलझाने वाली चीजें थी, वो सर्च में इन्वॉल्व थी। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वोकैब की इसी तरह की क्लास हमारी डेली होती है, आप उसको जरूर अटेंड करें सुबह 9 बजे। इसके साथ साथ शाम को भी क्लास होती है, शाम को 8 बजे इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की। और अभी तक आप लोगों ने हमारा इंग्लिश पॉइंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं कि इंग्लिश पॉइंट की बुक भी आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।